क्वेश्चन नंबर 10 5-2 के 10वां प्रश्न है। कह रहा है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ लिखना है आपको 10वां पद 10वें पद को लिखा जाता है a प्लस 9d और 17वां पद है तो इनको लिख सकते हैं a प्लस 16d। प्रश्नानुसार तो यह नंबर जो है 17वां पद 10वां से 7 अधिक है, 7 नंबर अधिक हैं तो दोनों बराबर कब होगा? तो अगर हम 10वें पद में 7 प्लस कर लें तो 17वें के बराबर हो जाएगा। मतलब देखो 17वां पद को हम पहले नोट करते हैं a प्लस 16d और इधर लिखते हैं 10वां पद a प्लस 9d। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम 7 प्लस कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस 17वां पद 10वें से 7 अधिक है तो 10वां में हमने 7 प्लस कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो दोनों पक्षों में देखो a एक जैसा है तो a निगलेक्ट हो गया, तो 16d इधर 9d और प्लस 7 बच गया। 9d को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 16d माइनस 9d बराबर 7। तो 16 में 9 माइनस करेंगे तो बच गया 7d, इधर 7 है ये है तो यहाँ पर d की वैल्यू 7 और ये 7 नीचे आकर भाग कर दिया तो आपको d का मान क्या मिल गया? 1, मतलब सारवंतर आपका 1 मिल गया। ठीक है, यही ज्ञात करना था। क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, डी की वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो पहले तो हमको जांच करना है कि 54 नंबर का पद कौन सा है, तो उसमें 132 ऐड करेंगे तब पता करेंगे कि कौन सा नंबर पर उतना संख्या हमको प्राप्त होती है। तो पहले देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 3, d की वैल्यू क्या है भाई? तो 15 में 3 माइनस कर दो तो 12, d का मान क्या मिल गया? कौन सा पद हमको निकालना है पहले? तो n के मान 54। तो सूत्र है ना हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 54 नंबर का पद निकालेंगे। a की वैल्यू प्लस n के जगह पर 54 माइनस 1 d की जगह पर 12, 3 प्लस घटाओ तो 53 गुणे 12, 3 प्लस देखो 12 आई 36, 12 पच्चीस 60, 3 63। तो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 639। 54 नंबर का पद कौन है? 600। तो देखो अब कह रहा कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखो an का मान हमको निकालना है तो a 54 प्लस 132 मतलब 54वां पद में 132 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तब पता चल करना है कि वो कौन सा पद है। तो इनके जगह पर 639 और प्लस 132 है ना, 132 को ऐड कर लीजिए तो इसको ऐड किए कितना हो गया? 11, 3 3 6 2 11, एक ना हासिल है। देखो 9 2 11 और 3 6 1 7 और ये भी हो गया 771। हमको ये पता करना है कि कौन नंबर का पद 771 है। ठीक है, तो ये बताओ en बराबर क्या होता है फार्मूला? यह ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। तो एक की जगह पर 3, n का मान तो हमको पता करना है, उसी का मान ना निकालना है, और d का मान तो हमको पता है, d का मान बराबर 771 है, बराबर 771।
तो n-1, और ये 12 गुणा किया है 771 में -3 कर दो, तो n-1 इंटू 12 और घटाओ 11 में 7, सॉरी 11 में 3, 11 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ 6 और ये, ठीक है। अब देखो तो n-1 बराबर यह 12 आ जाएगा इसके नीचे भाग करने, 768/12, n-1 बराबर भाग दो, 12 छके 72, 4 बच जाएगा हासिल, तो ये उतारेंगे तो 48 हो जाएगा 12 चौको। तो देखो n-1 बराबर 64, तो n बराबर 64 प्लस 1, तो n बराबर 65, तो लिख देंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है हमारे पास, तो इनके दोनों समांतर श्रेणी में जो सार्व अंतर होता है वो सेम है, बराबर है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि 2, 4, 6, 8 एपी में है और 1, 3, 5, 7 यह भी एपी में है, तो देखो इन श्रेणी में देखा जाए तो इसको इसमें घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस है, इसको इसमें घटाएं तो 2 का डिफरेंस है, उसी प्रकार इसको इसमें घटाएं तो 2 का डिफरेंस है, इसको इसमें घटाएं तो 2 का डिफरेंस है। मतलब पहले श्रेणी में भी जितना सार्वंतर है उतना ही दूसरे श्रेणी में भी सार्वंतर है। तो इसी प्रकार यहाँ पर श्रेणी दी नहीं गई है, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यदि दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर निकालें, पहले समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर और दूसरे समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर निकालें तो अंतर 100 आता है। जैसे इसमें देखो 1, 2, 3, 4, इसका चौथा पद क्या है 8 और इसका चौथा पद, तो पहले के चौथे पद और दूसरे के चौथे पद का अंतर कितना है 2 का है या कि 1 का है? अरे यार पहले का चौथा पद 8 है और दूसरे का चौथा पद 7 है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का ना डिफरेंस है। 7 में 8 में 7 घटाओगे तो 1 के ना डिफरेंस बच रहा है। उसी प्रकार अगर इसमें जो श्रेणी दी गई है तो उसके 100वें पदों का डिफरेंस निकालेंगे तो कह रहा है कि 100 होगा, तो बताइए 1000वें पद का डिफरेंस कितना होगा। तो आइए पहले हम लिखेंगे पहले श्रेणी का पहला पद बराबर A1, ठीक है, और दूसरे श्रेणी का पहला पद A2, ठीक है। पहले में पहला पद A1 है, दूसरे का पहला पद A2 है। अब आ जाओ, जब हम लिखेंगे दोनों श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 न दिया है, तो देखो पहला श्रेणी का 100वां पद क्या होगा A1 प्लस, और बात यहाँ देखो दोनों का पहला पद A1 A2 माने आ दोनों श्रेणी का सार्वंतर कितना है, सार्वंतर मान लेंगे D, पहले में भी सार्वंतर D है, दूसरे का भी सार्वंतर D है, क्योंकि ये समान लिखा है ना तो एक ही D माने है, नहीं तो D1 D2 मानते, ठीक है। तो यहाँ देखो तो पहले श्रेणी का 100वां पद कितना होगा भाई, देखो यानी A100 पहले श्रेणी का माइनस दूसरे श्रेणी का, या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं तो एक ही में बुझा जा रहा है कि A100 तो गड़बड़ हो जा रहा है। ऐसे लिखेंगे पहले श्रेणी का 100वां
पद माइनस दूसरे श्रेणी का 100वां पद बराबर 100। तो देखो पहले श्रेणी का 100वां पद को लिखेंगे, पहला पद प्लस 99D। तो पहला पद क्या है A1 प्लस 99D, अब माइनस, यहाँ तो कोई माइनस लगाए है ना, तो दूसरे श्रेणी का 100वां पद। तो A2 पहला पद क्या माने हैं, पहला पद A2 ना, A2 प्लस 99D बराबर, कोष्टक टूटेगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर, तो इनसे ही कट गया। तो यहाँ देखो A1 माइनस A2 बराबर इक्वेशन नंबर। अब आ जाओ यहाँ पर थोड़ा सा 1000वें पदों का अंतर बराबर हमको ज्ञात करना है। 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो 1000वें पद, तो पहले श्रेणी के 1000वां पद माइनस दूसरे श्रेणी का 1000वां पद। तो पहले श्रेणी के 1000वां पद लिखो तो पहला श्रेणी का A1 प्लस 999D और माइनस दूसरे श्रेणी का 1000वां पद, तो क्या होगा A2 प्लस 999D। कहा जी मार अब 2 झापड़ कनपट्टी लाल हो जाएगी, रोज रोज तुमको सिखाना पड़ता है। अगर तुमको डांसर बनना है, हारमोनियम मास्टर बनना है, ढोलक मास्टर बनना है, तो उस विभाग में जाओ। आप बजाते हो यहाँ पर कहीं का। चलो देखो, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो A1 प्लस 999D और कोष्टक टूटेगा तो माइनस A2 और ये भी हो जाएगा माइनस 999D। तो देखो फिर से यहाँ भी तो ये कट गया, सेम है तो बचा क्या A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 का मान तो यहाँ पर हमको पता चल गया है कि 100 है, तो यहाँ भी हम इनका मान रख देंगे 100। तो यानी 1000वें पदों का अंतर भी हमको क्या मिल गया 100। ठीक है, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर 2000वें पदों का भी हम डिफरेंस निकालें तब भी हमको 100 ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसका कहना है कि 100 से और 999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें हम अगर 7 से भाग दें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। तो पहले देखिए, पहली संख्या खुद 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम नोट करते हैं 100, 101, 102, 100, 103, 104, 105, तो यह नंबर है जो 7 से विभाजित होगा। मतलब ये 105 यानी इतना, यानी 1 2 3 4 5, यानी 100 से 104 तक के नंबर जो हैं जो 7 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो इनको हमको छोड़ना होगा। पहला पद क्या मिल गया हमको 100, और देखो एक नंबर खुद है जो 7 से कटेगा नहीं, यानी अंतिम पद जो है 999 ये भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस 7 से विभाज्य होने वाला कौन सा पद है 994, यानी अंतिम पद है आपका 900, यानी के बाद 95, 96, 97, 98, 99 तक का नंबर जो है वो क्या है 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर श्रेणी जो 7 से विभाज्य है। कौन कौन है 105, 105 में 7 प्लस करो 112, 119, ऐसे करते करते हम लिखेंगे 994, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल कितने नंबर है हमको ज्ञात करना है।
ठीक है। तो फर्स्ट नंबर यानी ए का मान कितना है 100 और डी का मान खुद 7 है। 7 का डिफरेंस न ले रहे हैं, इसको इसमें माइनस करोगे तो 7 मिलेगा। अंतिम पद मतलब ए यानवा पद 994 है। एन का ही मान हमको निकालना है, पदों की संख्या बतानी है, एन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, कुल कितने पद हैं। तो यहाँ फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू इनकी वैल्यू कितना दी गई है 994, ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 डी का मान, चलो 105 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 994 माइनस 105 और इधर 7 ब्रैकेट में एन माइनस 1 नोट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर माइनस कर देते हैं तो देखो यहाँ पर ये नंबर इसमें माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो इससे यहाँ से ले लेगा। तो 14 में 5 माइनस करेंगे 9, ठीक है, और यहाँ पर 8 में 0 माइनस करेंगे तो 8 ही होगा, और 9 में 1 माइनस कर दिए तो 8 हो गया। मतलब कितना मिल गया हमको 889 इक्वल टू 7 एन माइनस, या इसमें भाग दे दिया तो यहाँ बच गया एन माइनस 1। तो इसमें जब हम भाग करेंगे तो 7 से 8 में अगर भाग करते हैं तो 1 राउंड, और यहाँ पर 1 बच जाएगा आपका, तो आप 8 उठाते हैं तो 18 हो जाएगा। तो 7 दुआई 14 और 4 बचेगा तो 9 लेंगे तो 49, तो 7 सत्ते तो एन माइनस 1, ये नंबर आपको इधर ट्रांसफर कर लेना है तो हो जाएगा 127 प्लस 1 इक्वल टू एन, या एन बराबर 128। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं 3 अंकों की कुल संख्या इक्वल टू 128 है, जो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है आपका 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के पहाड़ा में आती हूँ। ठीक है, 4 के गुणनखंड हों। ठीक है, तो ऐसे देखिए 4 के मतलब हम पहाड़ा पढ़े तो उस नंबर आ जाए 4 से विभाज्य हो जाए। तो देखो 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, लेकिन 12 होगा। 13, 14, 15 नहीं होंगे, 4 के गुणज 13, 14, 15 नहीं होंगे, 16 होंगे। ठीक है, 17, 18, 19 नहीं होंगे, लेकिन 20 होंगे। ठीक है, ऐसे अब दिया है 250, तो 250 तो नहीं कटेगा 4 से, यहाँ 249 है तो भी नहीं कटेंगे, लेकिन इसके पहले है 248 तो यह कट जाएगा 4 से। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुआ 12 से, अंत कहाँ हुआ 248। तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितने पद है ये हमको ज्ञात करना है। तो आप नोट करेंगे ए की वैल्यू 12 और डी की वैल्यू 4 और ए एन की वैल्यू 200। एन के मान हमको निकालना है, एन का मान पता करना है। तो सूत्र यूज करना है आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना है एनवा पद का फार्मूला। तो आप क्या करेंगे ए एन के जगह पर लिखेंगे 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान 4, तो 12 को इधर ट्रांसफर करो, 248 माइनस 12 एन माइनस 1 डी की वैल्यू, तो माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 क्या होगा, 4 को ले आएंगे दूसरे इसके नीचे भाग देने के लिए, 236 बट्टे 4 बराबर एन माइनस, चलो भाग देते हैं। तो 4 6 बार नहीं जाएगा 23 है, 2 अंक में भाग देंगे तो 4 बचे, यानी एन माइनस 1 बराबर 5 बार गया तो 3 बच जाएगा, 36 हो जाएंगे, तो 4 नवई है। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर 59, तो एन बराबर 59 प्लस, तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई 60 गो पद ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं। ठीक है, यानी 60 नंबर ऐसे हैं जो जिसमें हम 4 से अगर भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे।